Good morning. Please sit down. Hi. Good morning. Please sit down. कल हम लोग के विश्वविद्यालय में एक एग्ज़ाम हुई थी यूजी सेमेस्टर 5 की एमजेसी पेपर 8 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थी एग्ज़ाम। उसका ही कुछ क्वेश्चन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछले परीक्षा में यूजी सेमेस्टर 5 कह रहा था क्वेश्चन क्या, कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ है कि बी डीएनए का फॉर्म होता है, अलग अलग टाइप के डीएनए होती है। डीएनए फॉर्म में कहता है कि बी डीएनए जो है कैसा होगा। आपके परीक्षा में पूछा गया था कि बी डीएनए कैसा होगा। दिया हुआ ऑप्शन कि लिनियर था, सिंगल स्टैंडर्ड है, लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। तो याद रखेंगे कि बी डीएनए जो है राइट हैंडेड होता है। क्या होता है? बी डीएनए राइट हैंडेड होता है। और याद रखेंगे कि डीएनए का जो फॉर्म है ए, बी और जेड जो है, एक जेड डीएनए ही जो है लेफ्ट हैंडेड है। क्या है? जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, बाकी क्या होगा? सारा राइट हैंडेड होता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव टाइप में, कहता है कि द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज, ध्यान से सुनेंगे, क्लोवर लीफ लौंग के पत्ता जैसा पूछ रहा है कि किसका कैरेक्टर है। यहाँ ध्यान देंगे क्या कहता है? द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ध्यान देंगे। तो आरएनए में जो टाइप है, आरएनए का टाइप एक्चुअल में टी आरएनए का होता है, ट्रांसफर आरएनए। ऑप्शन में दिया गया था कि डीएनए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, या मैसेंजर आरएनए है, या राइबोसोमल आरएनए है, और एक ऑप्शन था टी आरएनए, दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए। तो याद रखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि टाटा बॉक्स फाउंड इन, ध्यान देंगे, टाटा बॉक्स फाउंड इन, ध्यान देंगे। कहता है कि ऑप्शन जो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, उस चार ऑप्शन में कह रहा है कि ये क्या है, ये टाटा बॉक्स क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, या प्रोमोटर्स, या टर्मिनेटर्स, या ऑपरेटर। तो क्या था टाटा बॉक्स? टाटा बॉक्स आपका प्रोमोटर्स होता है। क्या होता है? टाटा बॉक्स प्रोमोटर होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं इस क्वेश्चन में। हमने देखा ढेर सारे बच्चे, मोबाइल पे व्हाट्सएप किया गया था, सबकी क्वेश्चन भेजा था, बच्चे सब कह रहा था क्वेश्चन की आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। वही बच्चे सबके कारण आज हमको वीडियो बनाना पड़ गया है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन जो था आपका चौथा क्वेश्चन था कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज। ध्यान से देंगे, सब बहुत सारे बच्चे मैसेंजर आरएनए में टिक लगा दिया, जबकि वो गलत है। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए। ध्यान से सुनेंगे, कैसा आरएनए? ट्रांसफर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह के, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है राइबोसोमल आरएनए बनाता है, सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए, ध्यान देंगे, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए, ढेर सारा हेटेरोजेनस आरएनए सब भी, स्मॉल आरएनए सब, ये सब क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है ट्रांसफर आरएनए। ध्यान से सुनेंगे। और एक ऑप्शन था नॉन ऑफ द एबव। तो आप क्या मारेंगे? इसमें सही आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। साइन डालगर्नो सीक्वेंस इज फाउंड इन, ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन भी दिया हुआ है, साइन डालगर्नो सीक्वेंस इज फाउंड इन। ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट्स ओनली, या ऑल द अबव। ध्यान देंगे, साइन डालगर्नो सीक्वेंस जो है प्रोकैरियोट्स में मिलता है। कहाँ मिलेगा? ये प्रोकैरियोट्स में होता है। और यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में आप लोग हमको बताएंगे। जैसे यूकैरियोट्स रहेगा वहां प्लांट सब आ जाएगा यूकैरियोट्स में। बताइए। कोजैक सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस है? कोजैक सीक्वेंस। पांचवा क्वेश्चन था, यहां याद रखेंगे, अगर पूछेगा आपको साइन डालगर्नो सीक्वेंस कहां मिल रहा है? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। याद रखेंगे कोजैक सीक्वेंस किसका है?
कोजैक सीक्वेंस कहाँ मिलेगा भैया? यूकैरियोट्स में, याद रखेंगे कोजैक सीक्वेंस कहाँ? यूकैरियोट में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज हेल्प इन, ध्यान से सुनेंगे, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज हेल्प इन, हेल्प करता है किस रूप में? ऑप्शन दिया हुआ था ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोटीन फोल्डिंग में, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और एक अंतिम ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज हेल्प इन चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ध्यान देंगे किसका क्या काम है इसका? जो मदद करता है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में। अगला कहता है जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट अकर एट, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट अकर एट, ऑप्शन में दिया है ट्रांसक्रिप्शन लेवल में, ट्रांसलेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ऑल द एबव। तो ध्यान देंगे सॉरी, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट अकर इन ऑल द एबव, ध्यान देंगे ऑल द एबव। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स में क्या क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल भी होगा, ट्रांसलेशन होगा, दैट मीन्स ऑल द एबव जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ऑपरेंट कोड फॉर, ध्यान देंगे हमने कई बार चर्चा किया था कि सभी भाई पढ़ लो, लैक ऑपरेंट जीन रेगुलेशन में पढ़ना ही था। लैक ऑपरेंट कोड के लिए कहता है कि स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ऑपरेंट कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, रिप्रेसर, इंजाइम एंड एक्टिवेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ ध्यान देंगे लैक ऑपरेंट में 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है। कितना स्ट्रक्चरल जीन होता है लैक ऑपरेंट में? 3। लैक Z1, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, लैक Z, लैक Y, लैक A, याद रखेंगे 3 ही स्ट्रक्चरल जीन होता है लैक ऑपरेंट में। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया? इंजाइम से, क्या है यहाँ? इंजाइम, और ये तीनों का अलग अलग इंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांस एमिनेज, याद रखेंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन कितना हो गया यहाँ लैक ऑपरेंट में? 3, और ये कोड किसके लिए है? कोड फॉर इंजाइम के लिए। आगे इसी में देखेंगे कि अगर लैक ऑपरेंट नहीं दिया रहा है, अगर ट्रिप्टोफैन दिया रहा है, ठीक ना, ट्रिप्टोफैन में जो स्ट्रक्चरल जीन है कुल 5 है। क्या है ट्रिप्टोफैन में? कुल 5 है। अगर ट्रिप्टोफैन रहेगा तो अगले परीक्षा में, मान लिया इस परीक्षा में तो हो गया, अगर अगले परीक्षा में अगर आप देखने जाएंगे कि ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन